आइए और जानकारी लेते हैं। हमारे बीच जुड़ चुके हैं इंसाफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरलाल जी। सर, कैसा लग रहा है कि 3 साल बाद ये मौका मिला है, ऐसा सुनहरा मौका मिला है बाबा साहब की जयंती मनाने का? जाहिर है इसमें अच्छा लगेगा ही जी, लेकिन 2 साल के बाद जो 2 साल पहले जैसी प्रोग्रेस चल रही थी, यदि वही प्रोग्रेस आगे चल रही होती तो आज की परिस्थितियाँ कुछ अलग होती जी। तो आज हम देख रहे हैं कि संख्या 2 साल पहले जो संख्या थी उससे लगभग आधी संख्या भी आज यहाँ नहीं है। उसके मुझे लगता है एक तो कारण यह रहा होगा कि लोगों को जानकारी इसके अंदर नहीं थी कि यहाँ पर प्रोग्राम विस्तार होगा या नहीं होगा। जी, पहले तो इसके पेपर के माध्यम से सूचना दी जाती थी या टीवी के माध्यम से सूचना दी जाती थी कि भाई इतने बजे प्रधानमंत्री जी आएंगे, बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रचार प्रसार नहीं किया गया। ये तो धन्यवाद आपने जानकारी देने का। हमने तो इस तरह का प्रचार प्रसार हो नहीं रहा है। तो हमने तो ये जो जिनको हम मुख्य धारा के मीडिया और मुख्य धारा के प्रचार प्रसार कहते हैं, तो हमने इनको देखना ही बंद कर दिया जी। तो क्या लगता है कि सर, जिस तरीके से पहले आप 2019 की बात करें तो 3 बजे तक ये पार्लियामेंट खुलता था, संसद भवन खुलता था और आम जनता को बाबा साहब के दर्शन माल्यार्पण करने का मौका मिलता था, लेकिन आज 12 बजे ही बंद कर दिया गया। जिस तरह से संख्या बढ़ रही थी उसलिए ज़रूरी था कि इसको 5 बजे तक खुला किया जाता, क्योंकि 2 साल पहले भी जब हम गए थे तो काफ़ी भीड़ थी, 3 बजे भी काफ़ी भीड़ थी। और आज ऐसा कह सकते हैं कि हमने इस प्रोग्राम को आधा कर दिया है। तो आधा करने के बाद मुझे लग रहा है इनकी नीयत साफ़ नहीं है। आने वाले समय के अंदर पिछले 2 साल जैसे बीते थे वैसे ही अगले 2 साल रखेंगे। आज के प्रोग्राम से ऐसा लगता है। सर, हर बार जो पटेल चौक से जो रास्ता था, जो बसों का आवागमन था, वो बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार जानबूझ के जो बसें हैं, जो बाबा साहब को दर्शन करने के लिए जो अपने वाहन से लोग आ रहे थे, उनको ट्रैफिक पुलिस द्वारा और पुलिस के द्वारा उनको रोका गया है। क्या मानसिकता लगती है सर? मानसिकता स्पष्ट है। इसकी बार बार कहने से कोई मुझे कुछ विशेष उसमें प्रयोजन नहीं लगता है। ये वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था के सिस्टम की तरफ बढ़ने का प्रयास लगातार चल रहे हैं और ये खुला एजेंडा है, ये किसी से छुपा हुआ एजेंडा तो है नहीं। जब राम राज्य की बात करते हैं तो इसके अंदर सारी बातें आ जाती हैं। राम ने क्या किया? राम ने जब वो जवान होने में थे तो ब्राह्मणों की सेवा की, बाद में राजपाट चलाया तो उसके अंदर वर्ण व्यवस्था को स्थापना के लिए काम किया। शंभोग का वध इसके जो उदाहरण है, शंभोग का उन्होंने वध इसलिए किया कि वो शिक्षा ले रहा था और शिक्षा दे रहा था। शिक्षा लेना, शिक्षा देना शूद्रों का काम नहीं होता है। तो शूद्रों ने जब वो वर्ण व्यवस्था के अंदर जो तोड़ा उसको, तो मनुस्मृति के हिसाब से उसको राम ने ब्राह्मणों के कहने पे दंड दिया। अब ब्राह्मण का शासन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो ब्राह्मणों की चमचागिरी करता है, तो उनके चमचागिरी करने वाले बैकवर्ड समाज के या शूद्र समाज के, अछूत समाज के कुछ साथी वो अपने साथ में ले लेते हैं विभीषण और सुग्रीव की तरह। वो विभीषण और सुग्रीव की शक्ल दिखा के उनके समाज को अपने साथ जोड़ लेते हैं। और ये हमारी चुनाव प्रक्रिया ऐसी है, प्रणाली ऐसी है, इसके अंदर थोड़ा सा अंधों में काना राजा वाली बात है इसके अंदर। लेकिन सर, आप कह रहे हैं अंधों में काना राजा, सर सरकार तो आपके जो बाबा साहब के जो तीर्थ स्थान है उनका मतलब उनका उद्घाटन कर रही है जगह जगह। इस तरीके से दर्शन के लिए बना दी। अगर हम 15 जनपद की बात करें, 26 अलीपुर की रोड की बात करें या हम इंदू मिल की बात करें, वहाँ अच्छे संग्रहालय बनाए हैं। ये संग्रहालय बना देना एक बात होती है, वैचारिक की अलग बात होती है और मूर्ति अलग बात होती है जी। तो मूर्ति स्थापित करके और मूर्तियों के लिए, और ये तो अंधश्रद्धा बढ़ा देने वाली बात है। जहाँ हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं तो मूर्तियों के दर्शन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और लोगों को उसकी शिक्षा या उनकी जो बातें होती हैं उनको ज्ञान ना लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये तो एक प्रतिक्रांतिकारी कदम हो जाता है। लेकिन सर, केजरीवाल जी ने तो पूरे 1 महीने जो बाबा साहब के जो एक फिल्म है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिखाने का काम किया है। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो जो दिखाने का काम भी किया है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट जरूर रखा होगा उन्होंने, जहाँ पे लोगों को वो गुमराह कर सके। जी।
एक शब्द के अंदर या एक शब्द के अंदर ही पूरी की पूरी वैचारिक की बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसके अंदर ज़रूर कहीं वैचारिक का परिवर्तन किया होगा। उसके अंदर हमें तो समय सभी चीज़ें देखने का समय नहीं मिलता था, तो उसके अंदर हम एक बात की छानबीन करके करें। लेकिन सर ये जो विडम्बना है इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है सर? छुटकारा, क्योंकि आप भी एक इंसाफ चला रहे हैं सर। छुटकारा पाया जाना एक गंभीर प्रश्न है। हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं और छुटकारा कैसे पाया जाएगा ये एक गहन विषय है और इसको ओपन करना मुझे नहीं लगता कि उसको ओपन किया जाए। स्ट्रेटजी है हमारे पास, हम उस स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन सर वो चैटर्जी भी क्या है कि जो लोगों को पता ना लगे, अभी आपने देखा बगैर यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए ही आईएएस लगाए जा रहे हैं, सचिव लगाए जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम अपनी गोपनीयता रखेंगे। आपके सामने खुलेआम षड्यंत्र रचा जा रहा है ना सर? ये जितने जो खुलेआम षड्यंत्र है, खुलेआम षड्यंत्रों का हम समाज के बीच में जागरूकता उसकी पैदा कर रहे हैं, अच्छा बुरा समझा रहे हैं। तो जब अच्छा बुरा समझाने का हमने एक यार्ड स्टिक रखी है उसके अंदर कि जिस स्टेज के ऊपर हम इतना लोगों को हम तैयार कर देंगे, उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी की जो अगली सीढ़ी है उसको लोगों के सामने रखेंगे और उसको ठीक करेंगे। सर क्या लगता है पब्लिक की समझ में आएगा सर? पब्लिक 2 ही दिन बाबा साहब को याद करती है, या तो 14 अप्रैल पे याद करेगी या 6 दिसंबर को। बाकी तो पूरे 11 महीने तो देवी देवताओं के दर्शन करने, देवी देवताओं की वो जात लगाने से नहीं माना जाता है। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि यदि इसको 20 साल से कंपैरिजन करेंगे या 40 साल से कंपैरिजन करेंगे तो उस समय तो यहाँ पर ये जितने आज नज़र आ रहा है इतना कुछ भी नज़र नहीं आता था। तो यदि उससे कंपैरिजन करेंगे तो प्रोग्रेस तो है इसके अंदर, और ये प्रोग्रेसिव मल्टीप्लाई हो रही है। ये सिंपल इंटरेस्ट से नहीं जा रही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई हो रही है तो ये मल्टीप्लाई तो होगी। सर चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश है पूरे समाज के लिए। संदेश चलते चलते कुछ चंद शब्दों में दिया जाना तो एक गंभीर समस्या है जी, लेकिन फिर भी एक जो कम शब्दों में संदेश देना है तो यही संदेश देना है कि होश में रहो। होश में रहो। हाँ, होश में रहो। कौन सर? सभी लोग होश में रहो। सरकार को कह रहे हैं या ये आवाम को या दलित या बहुजन समाज के लोगों को? सरकार के लिए भी होश में रहने की है और समाज के लिए भी होश में रहने की है। जब समाज के अंदर छोटे बड़े का विभाजन हो जाता है तो छोटा जो है वो जो रह जाता है वो भी बड़ा बनने का प्रयास करता है और बड़ा बनने वाला अपनी जगह रहता है। तो जब आपसी संघर्ष पैदा हो जाता है समाज के अंदर तो दोनों के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो उसके अंदर जो कमज़ोर पक्ष होता है उसके लिए ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है। तो जिस तरह से ये बन रहा है उसके लिए चिंता का, ब्राह्मणों के लिए चिंता का विषय ज़्यादा हो जाता है, मैं समझता हूँ। क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या यहाँ पर कम है, तो यदि इसी तरह से ये चलते रहे और ये इस तरह से ये एक यार्ड बन गई तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.